अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट कॉर्नर और मैं हूं आपके साथ अफसार खान। जैसे कि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है तो हमने सोचा कि हम आप वीडियोस बनाया करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर किया करें। प्री मैच और पोस्ट मैच एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ज़रूरी समझा कि जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं इंडिया के, वहाँ की जो कंडीशंस हैं हम उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में टोटल 47 इंटरनेशनल ग्राउंड है, जो कि दुनिया में कहीं भी ज़्यादा है क्रिकेट के। लेकिन अभी हम सबको तो कवर नहीं कर सकते एक वीडियो में, तो हमने जो टॉप के 5-6 ग्राउंड थे उनका रिव्यू लिया है और उसमें हम ये आपको बताएंगे कि वहाँ की पिच की कंडीशन क्या है, टॉस जीतकर आपको बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके साथ हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे जो ग्राउंड की कैपेसिटी है बैठने की लोगों की वो कितनी है। उसके साथ हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्कोर बना है वो कितना, सबसे कम स्कोर कितना बना है, और उसके बाद कितना सक्सेसफुल रन चेज हुए हैं, और सबसे कम जो स्कोर है वो कितना डिफेंड हुआ है। तो सबसे पहले जो हमने ग्राउंड सेलेक्ट किया वो है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। जैसे कि आप जानते हैं कि ये मुंबई इंडियन का होम ग्राउंड भी है और आपने यहाँ पे स्काई की काफ़ी धुआंधार बैटिंग भी देखी होगी। इसमें जो टोटल स्पेक्टेटर्स के बैठने की है तादाद वो 33,000 लोग हैं, और जो यहाँ की विकेट है वो टोटल बैटिंग फ्रेंडली है। लेकिन अगर आप स्विंग बॉलर है, मीन कि स्पिनर को ये थोड़ा बहुत सूट करती है, और बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। आप देखते हैं मुंबई इंडियन 200 प्लस जाता है, और जो सबसे ज़्यादा 200 प्लस है वो इसी ग्राउंड पे बने हुए हैं आईपीएल की हिस्ट्री में। तो ये एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, और उसके साथ जो यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो 247 है, और अगर हम सेकंड इनिंग की स्कोर बात करें तो वो 207 है। और यहाँ पे टोटल 25 मैचेस आज तक खेले गए हैं। जो टीमें बैटिंग करती हैं उन्होंने 12 मैचेस जीते हैं, और जो सेकंड बैटिंग करते हैं उन्होंने 13 मैचेस जीते हैं। यहाँ पे टॉस को इतना ज़्यादा रोल अदा करने वाला नहीं है, मीन कि अगर आप एक तगड़ी साइड है और आप टॉस हार भी जाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आप टॉस जीत कर बैटिंग बॉलिंग जो मर्जी करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो है सेकंड वो है विराट कोहली का होम ग्राउंड। होम ग्राउंड इसलिए कहेंगे क्योंकि विराट कोहली जब से आया है वो बेंगलोर में ही खेल रहे हैं, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर। यहाँ पे आपने एबी डिविलियर, क्रिस गेल, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल सबको खेलते हुए देखा है, और आपने देखा है वो खेलते नहीं है, उठा उठा के बार बालें मारते हैं। टोटली बैटिंग पैराडाइज विकेट है, इसे कहेंगे कि ये बैट्समैनों के लिए जन्नत है। यहाँ पे जो भी आता है वो मारता ही चला जाता है। यहाँ पे जो बैट्समैन है उनको बॉलर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एज है। यहाँ के जो मज़े की बात है वो है कि यहाँ पे छोटी बाउंड्रियाँ आपको देखने को मिलेंगी, मीन कि आपको हाई स्कोरिंग मैचेस मिलेंगे। और बॉलिंग के लिए यहाँ पे सिर्फ लेग स्पिनर्स जो हैं, आपने देखा कि पहले चाहल थे, फिर विंडीडू वासरंगा को पिक किया यहाँ क्योंकि होम साइड है बेंगलोर। तो यहाँ पे जो लेग स्पिनर है उनको थोड़ी मदद मिलती है बाकी बॉलर्स की निस्बत। और ये टोटल बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। जो जहाँ पे जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो 266 है, और सेकंड इनिंग यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 220 है। और यहाँ पे आज तक टोटल 38 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने 14 मैचेस जीते हैं और बाद में बैटिंग करने वाली टीमों ने 20 मैचेस जीते हैं। और यहाँ पे जो सक्सेसफुल हाई चेज हुआ है वो 393 हुआ है, जो कि आयरलैंड ने किया था, और जिसमें कॉइन ओब्रायन ने बहुत ज़्यादा मारा था 2011 के वर्ल्ड कप में। आप लोगों को याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ वो स्कोर चेज हुआ था। और जो यहाँ पे लोएस्ट डिफेंड हुआ है वो 166 है। उस नंबर 3 पे हमारे पास जो है वो है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, सॉरी अहमदाबाद, हैदराबाद नहीं है। और यहाँ पे जो स्पेक्टेटर्स के बैठने की तादाद है वो 1,32,000 से भी ज़्यादा है, मीन कि यहाँ पे 132 के जो है वो ऑडियंस एक वक्त में बैठ के मैच देख सकते हैं। और दुनिया में इससे पहले सबसे बड़ा ग्राउंड जो था वो मेलबर्न का था, उसकी कोई 92 या 93,000 ही थी। लेकिन जो यहाँ पे इंडिया ने ये ग्राउंड तमीर किया, इसकी 132 के से भी ज़्यादा लोगों के बैठने की जगह है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम इसकी पिच की बात करें तो अर्ली ऑन जो है ये बॉलर्स को सपोर्ट करती है, बॉलिंग सपोर्टिंग होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर जाता है तो बैटिंग के लिए ये फ्रेंडली होती जाती है। और यहाँ पे अगर हम सक्सेसफुल रेट देखें तो स्पिनर्स ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फास्ट बॉलर। यहाँ मीन कि यहाँ पे भी आपके स्पिनर्स को थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, फास्ट बॉलर्स को ये हेल्प नहीं मिलने वाली। मेरे ख्याल में इंडिया ने पाकिस्तान का मैच रखा भी इधर इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान का फास्ट डिपार्टमेंट जो है वो तगड़ा है, तो उन्होंने कहा कि चले उधर इनको खिलाते हैं। स्पिनर्स तो हमारे वैसे भी आजकल उनका अल्लाह ही हाफिज़ है, तो इन्होंने इसलिए रखा है कि यहाँ पे बल्ले पे बॉल आएगी, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को खेलना ईजी होगा, क्योंकि ये शहीन से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, नसीम वैसे इंजर्ड हो गया। चले रौफ भी है, शहीन भी है, होप्स हो कि हसन अली भी अच्छा करेंगे। अगर हम यहाँ पे पहले फर्स्ट एवरेज जो स्कोर फर्स्ट इनिंग है वो 240 है। अब आप कहेंगे कि यार ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स है लेकिन यहाँ पे स्कोर जो है वो कम है। तो अगर आप देखें तो 2000 के बाद इंडिया ने जो है ना वो अपने ग्राउंड्स कंडीशन चेंज किए हैं, और पहले इतनी खैर क्रिकेट फास्ट भी नहीं थी, और अब उन्होंने ग्राउंड्स नए बनाया है तो अब ज़्यादा स्कोर बनते हैं। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएँ 2000 से पीछे तो वहाँ पे स्कोर कम बनते थे, इसलिए जो एवरेज होती है वो कम होती है। आप समझते हैं कि यार ये बैटिंग फ्रेंडली कहते हैं, लेकिन स्कोर तो वहाँ पे 250 होता है पहली इनिंग का। अगर हम दूसरी इनिंग का देखें तो 217 है। और अगर हम देखें यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले गए हैं तो 28 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 16 जीते हैं और बैटिंग सेकंड ने 12 जीते हैं। मीन कि यहाँ पे आप टॉस जीतकर अगर बैटिंग करते हैं और एक लंबा स्कोर पोस्ट कर देते हैं तो आप
चांसेस है कि आप जीत जाएंगे। मीन कि यहाँ पे आपको 300-350 लाजमी करना पड़ेगा, ये भी ज़रूरी है क्योंकि ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। तो 300 से नीचे तो आपका काम नहीं बनेगा, इससे ऊपर ही आपको जाना पड़ेगा। जो यहाँ पे हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज है वो 325 रन चेज हुए हैं। 325 भी यहाँ पे सेव नहीं है, वो भी चेज हो चुका है। और जो कम से कम डिफेंड है वो 196 हुआ है। उसके बाद आता है जी चेन्नई का स्टेडियम, चिपॉक स्टेडियम चेन्नई, ये चेन्नई सुपर किंग का होम ग्राउंड है। यहाँ पे धोनी का होम ग्राउंड है। तो काफ़ी मैचेस आपने देखे हैं, धोनी को आपने यहाँ पे खेलते हुए देखा होगा, कॉनवे को खेलते हुए देखा होगा, डीजे ब्रावो को खेलते हुए देखा होगा। यहाँ की जो पिच है वो ड्राई पिच है और ये स्पिनर्स के लिए जन्नत है। लगता है इसलिए इंडिया ने हमारे 2 मैचेस जो हैं वो तगड़ी स्पिन बॉलिंग अटैक के खिलाफ इधर ही रख दिए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे जो बैटर्स हैं वो स्पिनर को अच्छा नहीं खेल सकते। एक तो अफगानिस्तान के साथ हमारा मैच है और दूसरा जो है वो साउथ अफ्रीका के पास भी कंपैरेटिवली हमारी निस्बत अच्छे स्पिनर्स हैं और अफगानिस्तान तो जाना ही स्पिनर्स की वजह से जाता है। यहाँ पे जो है बैटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और सेकंड इनिंग में तो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। स्पिनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। यहाँ पे जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो 224 है, यहाँ मीन कि यहाँ पे स्कोर बहुत कम बनते हैं। और जो सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर है वो 205 है। और अगर हम देखें कि यहाँ पे कितने मैचेस खेले गए तो 34 मैचेस आज तक खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने जो है वो 17 जीते हैं और बैटिंग सेकंड ने 16 जीते हैं। यहाँ पे भी टॉस जीतकर आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन बेहतर है कि आप यहाँ पे पहले बैटिंग करें, एक अच्छा टोटल सेट करें और उसके बाद जो दूसरी टीम है उसको आप फंसाने की कोशिश करें। जो यहाँ पे हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज है वो 291 है, जो कि इंडिया की तरफ से किया गया है। और जो लोएस्ट डिफेंड है वो 171 है। मीन कि यहाँ पे अगर आप अच्छी बॉलिंग रखते हैं, स्पिनर्स आपके पास अच्छे हैं, तो 180-190 पे भी आप अगली टीम को फंसा सकते हैं जिसने आपके बाद बैटिंग करनी है। उसके बाद जो आता है वो है जी राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो वहाँ पे 45-46,000 जो है बंदे वो बैठ के एक वक्त में मैच देख सकते हैं। और जो पिच है ओवरऑल वो यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिच कंसीडर की जाती है, जहाँ पे बैट्समैन जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोर करते हैं। अगर आप देखें तो इंडिया में जो एवरेज स्कोर है वो इस विकेट पे बहुत ज़्यादा बनते हैं। और ये भी बाकी पिचेस की तरह इंडिया में मोस्टली जो पिचेस हैं वो स्पिन को मदद करते हैं, फास्ट बॉलर्स को इतनी मदद नहीं करती। और यही वजह आप देखते हैं कि इंडियन ज़्यादा स्पिन पे ही डिपेंड करते हैं। उनकी फास्ट बॉलिंग कभी भी इतनी वो डोमिनेट नहीं हुई, स्पिनर्स ही उनके जो होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं। यहाँ पे जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो 282 है और एवरेज सेकंड इनिंग जो है वो 250 है। टोटल जो मैचेस यहाँ पे खेले गए वो बहुत कम है, 7 मैचेस आज तक इंटरनेशनल यहाँ पे खेले गए हैं, लेकिन जो भी मैचेस खेले गए वो हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। जो बैटिंग फर्स्ट है वो 4 जीती है और बैटिंग सेकंड 3 जीती है, तो खैर कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है फ़र्क भी। और जो हाईएस्ट सक्सेसफुल चीज़ है यहाँ पे वो 350 के राउंड अबाउट हुआ है। इतना स्कोर भी यहाँ पे अगर आप कर लेते हैं तो हो सकता है वो चीज़ हो जाए। उसके बाद है आपका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली, जो कि दिल्ली वैसे कोहली का घर है, होम ग्राउंड आप कह सकते हैं, लेकिन वो कभी आज तक दिल्ली की तरफ से खेले नहीं है IPL, क्योंकि वो बेंगलोर की तरफ से खेलते हैं। यहाँ की जो पिच है वो स्लैटरी बॉलर्स को ज़्यादा फेवर करती है और इसे आप बॉलर्स की जन्नत कह सकते हैं। जिस तरह आपके पास बेंगलोर बैटर्स के लिए, अहमदाबाद बैटर्स के लिए, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉलर्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। ओडीआई में जो है यहाँ पे वो स्लो सरफेस होता है, मीन के आपको ज़्यादा फास्ट विकेट नहीं मिलती कि बल्ले पे बॉल आएगा, बॉल जो है वो बल्ले से दूर ही भागता है, मीन के आपको बल्ले पे बॉलें नहीं मिलने वाली। यहाँ पे तो भाई आपको स्कोर करना पड़ेगा बल्ले से, वही यहाँ पे खेलेगा जिसकी टेक्निक अच्छी होगी। बाबर आजम है, विराट कोहली हैं, या आप देख लें स्टीव स्मिथ है, केन विलियमसन है, तो इस कैलिबर के प्लेयर यहाँ पे आपको रन करते नजर आएंगे जिनमें कुछ होगा। ये नहीं है कि जो मीन के अब आप समझें कि रिजवान भी यहाँ पे स्कोर हाँ कर सकते हैं, भाई रिजवान भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता उन्हें। यहाँ पे जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो है 233, मीन के यहाँ पे स्कोर कम बनता है क्योंकि ये बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है तो स्कोर कम बनता है। और जो एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है वो 203 है। यहाँ पे आज तक टोटल 23 मैचेस खेले गए, जिसमें से 13 बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं और 10 जो है बैटिंग सेकंड ने जीते हैं। मीन कि यहाँ पे अगर आप पहले बैटिंग करते हैं, थोड़ा अच्छा स्कोर आप कर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बचा सकते हैं मैच अपने लिए। 250, 270, 280, अगर आप 250 प्लस चले जाते हैं तो आपके पास काफ़ी चांसेस है। जहाँ पे जो सक्सेसफुल रन चेज हुआ है वो 281 हुआ है और जो सब डिफेंड हुआ है वो 174 हुआ है। मीन कि आपको 250 प्लस इस ग्राउंड में जाना चाहिए जो भी टीम हो, और उसके बाद आपके पास फुली चांस है, अगर आपके पास एक अच्छी बॉलिंग है तो आप दिल्ली में अपना जो मैच है उसको बचा सकते हैं, जीत सकते हैं। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। आप कैसा लगा आप सबको? हमारे चैनल को जो है हमारे पेज को जो है वो फॉलो कर दें और हमारी वीडियो को शेयर कर दें। यही हमारे लिए आपकी तरफ से जो है ना प्यार होगा, सब कुछ होगा।